अस्सलाम वालेकुम। कराची की मेन शारा फैसल पर नस्ला टावर गैर कानूनी करार देकर गिराने के अहकामात 22 अक्टूबर तक गिराकर रिपोर्ट पेश करें। कमिश्नर कराची को तब्दील कर दिया। अब जराए बताते हैं नस्ला टावर नहीं गिरेगा। सकून करें, लेकिन सकून नहीं भी करें क्योंकि चीफ पाकिस्तान ने कहा है तोड़ दो, गिरा दो, मेरे पास ले आओ। जिस तरह के उन्होंने रॉयल पार्क को तोड़वाया और हर दूसरे दिन उन्होंने अहकामात के ऊपर अमल दरामद करवाया और सिंगापुर बंदे तोड़ा। वहां के लोग रुल गए हैं। रॉयल पार्क के लोगों को पैसे नहीं मिले, मालिक अवेलेबल नहीं है। खालिद मसूद साहब को कैंसर हो गया, वो बहरहाल उनकी तबीयत अब बेहतर हो गई है, लेकिन उनके पास पैसे नहीं हैं। जो उनके पार्टनर हैं, अब मैं उनका क्या नाम लूं, जो कि यूएई के हैं, वो उन्होंने वादा किया लेकिन उन पैसे नहीं दे सके हैं, या जो भी मामला है, बहरहाल लोग उनके रॉयल पार्क के रुल गए। अब ये वाला मामला, और ना ही किसी के खिलाफ एक्शन हुआ वहां पर, किस ब्यूरोक्रेट ने कैसे कैसे किया, फैसले के अंदर कुछ नहीं। तो ब्यूरोक्रेट्स अपने तौर पर चल रहे हैं, वो बिल्डिंग कंट्रोल क्यों वगैरह वगैरह जो भी उनका भी मैं भी फिलहाल जिक्र नहीं करता, पॉइंट से हट रहा हूं। लेकिन असल मामला है नस्ला टार को गिराने के लिए अहकामात दिए थे 22 सितंबर को, 1 महीने के अंदर गिराकर रिपोर्ट पेश करें। अब चंद दिन रह गए हैं। कमिश्नर कराची कुछ नहीं कर रहे। सादे से आदमी नए आए हैं, अच्छे साफ सुथरे से, खामोश तकदीर इकबाल मेमन साहब कनाडा के अंदर रहते थे, वहाँ पढ़ते थे, वहीं उनकी फैमिली भी है। बहरहाल कमिश्नर बन गए हैं, अच्छे इंसान हैं। वो तोड़ेंगे मुझे नहीं लगता। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ओबे करेगी चीफ ऑफ पाकिस्तान के फैसले पर, तो क्या होगा। चीफ साहब भी तशरीफ ला रहे हैं, आबाद वाले सामने खड़े हैं, रिव्यू पिटिशन कैंसिल हो गई, हो गई। लेकिन मैं आपको एक नया फॉर्मूला दे रहा हूं इसमें कि किस तरह 44 फ्लैट्स हैं, 2.5 करोड़ का एक फ्लैट है, टोटल मालियत बनती है 110 करोड़ रुपए। जो जमीन का रकबा है वो 1121 गज का है, जिसमें से 783 गज दुरुस्त है, लीगल है, 341 गज लीगल नहीं है, जिसकी वजह से उसको तोड़ने के फैसला किया गया है। सिंधी मुस्लिम मोहम्मद अली सोसाइटी ने इसके ऊपर 1957 और 2010 के अंदर इसको लीगल करार दिया था। अब उसकी लीगैलिटी के ऊपर नहीं जाते, फैसले के ऊपर भी बात नहीं करते, लेकिन जो मंजरनामा है उसके 2 ऑप्शंस पे जिक्र कर रहा हूं बहुत एहतराम के साथ अदलिया के। सिंध गवर्नमेंट का मूड नहीं है गिराने का, टाइम पास करने का मूड है। जाहिर है कि चीफ ऑफ पाकिस्तान अगले साल फरवरी में रिटायर हो रहे हैं। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, 4 महीने। अब ये जो चंद दिन बाकी रह गए जिसमें कमिश्नर कराची ने रिपोर्ट पेश करनी है, अब होगा क्या जब चीफ साहब आएंगे। एक मामला यह है। दूसरा मामला यह है कि इस जमीन की जो दुरुस्त लीगल जमीन है 783 गज, इसकी वैल्यू क्या है। शारा फैसल पर अगर अवारी से आप जा रहे होते हैं एयरपोर्ट की तरफ, तो उल्टे हाथ पर ये खूबसूरत इमारत कायम है, शहीद मिल्लत रोड से कनेक्ट होती है, उसके कॉर्नर पर है। इसकी मालियत क्या है, मैंने बहुत सारे लोगों से बात की कि ये इस प्लॉट की मालियत क्या है। 110 करोड़ रुपए अगर चाहिए, जो मार्केट वैल्यू है फ्लैट की। लोगों ने तो शायद सस्ता लिया था, 90 लाख का, 1 करोड़ का, 1.25 करोड़ का ऐसे है लिया था जब उनको पोजीशन मिला उस वक्त। अब इसकी मार्केट वैल्यू ये है, तो अगर फर्ज करें इसको 90 से 100 करोड़ रुपए के दरमियान ले आएँ तो ज़मीन की कीमत निकल आएगी। एक साहब ने कहा ये 70 से 80 करोड़ रुपए की ज़मीन है। कितने की? 70 से 80 करोड़ रुपए की ज़मीन है, 783 गज। इसको बिल्डर, कोई ऐसा बिल्डर, आवाज़ का कोई बिल्डर, बहुत सारे बिल्डर्स मिलकर कोई और सिलसिला करें, बिल्डिंग को तोड़ें या जितना हिस्सा गलत है उसको तोड़ें और नए फ्लैट्स बनाएं, कुछ ज़्यादा फ्लोर्स के फ्लैट्स बनाएं और कुछ बेचकर और कुछ इसी तरह इन तमाम लोगों को एडजस्ट करें। फॉर्मूला तो जाहिर है जो बिल्डर भी आबाद बनाएगा, जो भी बनाएगा, तो वो कुछ फ्लैट्स बेचकर पैसे निकालकर अकोमोडेट कर सकता है। ये एक तरीका है। दूसरा,
अब मैं उसकी तनकीद पर नहीं जाता कि हयात रेजेंसी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया, उसको लीगल कर दिया, बन्नी गाला को किया, उसको लीगल कर दिया। कराची के गरीब लोग हैं, मिडिल क्लास लोग हैं, उनके साथ ये फैसला इस तरह नहीं हो रहा। वो अमीरों के फ्लैट थे, वो उन अमीरों के फ्लैट, ये रिपीटेशन हो रही है बेसिकली। दुख है, तकलीफ है। जाहिर है कि इसकी जो वो एंगल था कि रिव्यू पिटिशन पर भी यही फैसला आया, जिसके बाद तोड़ने की बात हुई। 16 जून 2021 को फैसला आया था, रिव्यू के अंदर गए, 22 सितंबर को फैसला आया और अब 1 महीने के अंदर तोड़ना है। तो इसके ऊपर अब कोई दूसरा रास्ता नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत तोड़ना है। लेकिन जो संजीदगी होती है तोड़ने वाली वो नहीं। और दूसरा, जितने भी रहने वाले हैं, जो रह रहे हैं, आबाद हैं, फ्लैट में रह रहे हैं, वो निकलने को तैयार नहीं। उनमें से अक्सर लोग जाहिर है कैसे निकले, कहाँ जाएं, उन्हें कौन किराए पर फौरन मकान देगा, कौन अपने घर पर रखेगा, बच्चे हैं, खवातीन हैं, बुजुर्ग हैं, सबकी लाइफ किस तरह से मेंटेन होगी। तो कोई इसके ऊपर आगे नहीं आ रहा। बिल्डर तो खामोशी से साइड निकल गया है, लेकिन बिल्डर का भी कसूर नहीं है। उसने तो हर चीज लीगल डॉक्यूमेंट रख रखा के उसने ली और अब वो जाली निकल रही, कोर्ट कह रहा है जाली, तो बिल्डर भी बेचारा क्या करे। लेकिन इसमें तीसरा एंगल ये है कि अगर इसी तरह से सारी चीजें दिखा के लोग बुक कराते रहे और आके आबाद हो गए और बाद में बिल्डर की चीजें जाली करार दे दें अदालत, तो बिल्डर तो काम ही नहीं कर सकेगा, कोई लोग घर ले ही नहीं सकेंगे, कोई आदमी घर नहीं ले सकेगा। तो इस सारे सिनेरियो में अब क्या होना है, तो मैंने आपको एक तो खबर ये दे दी कि इस प्लॉट की कीमत 70 से 80 करोड़ रुपए है और इसका मैकेनिज्म बन सकता है, आबाद इसको मैनेज कर सकता है। तब तक के लिए इन लोगों को क्या जाए, इसका एक रास्ता ये है। दूसरा ये है कि अदालत के अंदर क्या एक और रिव्यू पिटिशन वाली बात करें, जो आबाद के सीनियर साबिक सरबराहान ये कह रहे हैं कि हम दोबारा अपने वकला से बात कर रहे हैं, इस पर लिया जाए, लेकिन टाइम नहीं है। तीसरा यह है कि कमिश्नर कराची वाकई एक्शन लेंगे, तोड़ देंगे। मुझे नहीं लगता, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अदालत के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती और लोगों के खिलाफ भी नहीं जाना चाहती। चौथा यह कि क्या रेगुलराइज किया जा सकता है, सिंध हुकूमत कोई ऐसा मामला करे, असम्बली से पास कराए और वो कर सकती है, वो भी रास्ते नजर नहीं आ रहे। लेकिन फिलहाल जो जराए कहते हैं वो ये है कि नस्ला टावर को जो 22 अक्टूबर तक तोड़ना है, नहीं तोड़ा जाएगा। मामला आगे बढ़ेगा और मामला डिले कर करके इस तरीके से उस वक्त तक पहुंचाया जाएगा जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर हो जाते हैं और नए चीफ जस्टिस आते हैं और उनके सामने रिव्यू पिटिशन लाई जाए और उनको बताया जाए कि हयात रेजेंसी, बनी गाला और इस्लामाबाद की बहुत सारी चीज़ों को इन फैसलों और इन वजूहात की बुना पर रेगुलराइज किया गया। और ये जिसके अंदर इतना बड़ा मसला नहीं था और सारे डॉक्यूमेंट्स थे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला किया और उस फैसले को दोबारा देखा जाए। तो अब देखते हैं होता क्या है। लेकिन जो मोटी खबर है वो ये है कि लोग तो वहाँ के परेशान हैं, बिल्डर बहुत बड़ी तादाद में परेशान है, कराची वाले भी परेशान हैं। सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, सिंध हुकूमत अमल दरामद करती है नहीं करती, और बीच में जो कीमा बनने वाली मशीन है जिसमें कीमा बनाया जा सकता है वो है कमिश्नर कराची, जिनका कीमा बन सकता है। सुप्रीम कोर्ट उनके साथ क्या करेगी, सिंध हुकूमत ज़ाहिर है वो बड़े प्यारे इंसान हैं और मुराद अली शाह साहब के बड़े करीब रहे हैं, अच्छी पोस्टिंग उनके पास रिसेंट टाइम में रही हैं। तो इकबाल मेमन साहब वो गुस्सा बर्दाश्त करेंगे अदालत का और मिठास से बर्दाश्त करेंगे, या उनको डांटा जाएगा तो वो मशीनें लेकर आ जाएंगे। लेकिन मुझे ज़रा ये कहते हैं नस्ला टावर को तोड़ना नहीं है, बर्दाश्त करना है, डांट सुननी है और टाइम गुजारना है उस वक्त तक जब तक चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान रिटायर्ड नहीं हो जाते और उसके बाद सिनेरियो आगे जाए। अब आखिरी बात ये कि लोग आज भी ये सवाल उठा रहे हैं कि जिन लोगों ने ये परमिशन दी, जिन्होंने जाली मामला चलाया, जो लंदन से बैठ के काम कर रहे थे, जो कनाडा से बैठ के सिस्टम चला रहे हैं, वो बिल्डिंग कंट्रोल के लोग, वो दीगर अफसरान, उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने फैसला नहीं दिया। तो ये क्या है, ये फैसला कब आएगा, इस फैसले या इस तरह के फैसले क्यों नहीं होते, रॉयल पार्क में भी नहीं हुए, यहाँ भी नहीं हुए, तो ये नामुकम्मल फैसला क्यों है। प्रोग्राम ही ख़त्म कर रहा हूँ। इंशाल्लाह कल फिर हाजिर होऊंगा। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।